हेलो स्टूडेंट। तो क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि वस्तु को 20 रुपया छूट देने के बाद 300 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा वो निकालना है। तो क्वेश्चन बनेगा कैसे वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सीपी, यहाँ पर हम लिखेंगे एमपी और यहाँ पर हम लिखेंगे एसपी। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, एमपी का मतलब मार्क प्राइस और एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। सीपी कितना है पता नहीं है, एमपी यहाँ पर 320 रुपया और सेलिंग प्राइस यहाँ पर 300। बात समझ में आई। एमपी यहाँ पर 320 रुपया आया कहाँ से, एसपी तो यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ पर आप जानते होंगे कि जो छूट है वो हमेशा मार्क प्राइस पर ही मिलता है, इसलिए यहाँ पर हम मार्क प्राइस को 320 रुपया लिखे हैं। उसमें से अगर 20 रुपये का हम कटौती कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस टोटल कितना निकल के आएगा 300, इसलिए हम मार्क प्राइस 320 रुपया लिखे हैं। बात समझ में आई। अब यहाँ पर आगे करना क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित किया गया है। 60% अधिक अंकित किया गया है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता क्या है 3/5। ठीक है, इसको हम मानते हैं सीपी और इसको मानते हैं प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, यानी कि कितना बढ़ा है और कितना घटा है वो। बात समझ में आई। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। यहां पर हम इसको लिखते हैं सीपी और इसको लिखते हैं हम यहाँ पर एमपी। अगर ये सीपी अगर 5 है तो एमपी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, सीपी यहाँ पर कितना था 5 और 3 एक्स्ट्रा हो गया यानी कि 8 हो गया। यानी 5 सीपी है और एमपी इसका 8 है। लेकिन यहाँ पर 8 जो है वो एक्चुअल एमपी नहीं दिया हुआ है। इसका एक्चुअल एमपी कितना है, इसका एक्चुअल एमपी कितना है 320 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि 8 यूनिट का वैल्यू दिया है 320 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, उससे गुना कर देंगे तो आपका निकलेगा कितना 200। और ये 200 जो है वो आपका क्या निकल के आ गया कॉस्ट प्राइस। ओके, तो यहाँ से आपका कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। अब हमको देखना है क्या, यहाँ पर हमको देखना है कि लाभ प्रतिशत हुआ कितना। ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट है क्या वो हमको निकालना है। इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। यहाँ पर खरीदा था 200 रुपया में और बेचा कितना 300 रुपया में। टोटल प्रॉफिट यहाँ पर कितना का हुआ है 100 का हुआ है, और गुना 100 और डिवाइड बाय 200, क्योंकि जो हमेशा जो प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट निकलता है वो हमेशा सीपी पर निकलता है, इसलिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिखे नीचे सीपी। टोटल प्रॉफिट हुआ है ये और गुना में 100, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य, यानी कि प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी। समझ में आ गई बात। यहाँ से 2 जीरो ये कैंसिल, 2 से ये कटेगा कितना बार में 50 बार में, 2 से ये कटेगा 50 बार में, और 50 इसका आंसर निकल के आएगा। जो क्वेश्चन बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा वो हमारा 50 जो है वो लाभ प्रतिशत है।